तो हेलो होमीज, आज मैं कवर करने वाली हूँ ये मांगा जो व्यूक भाई ने बीच में से ही छोड़ दी। पता नहीं क्यों, पर तुम्हारा भाई है ना, और आज तुम्हारा भाई ये मांगा ऐसे क्लिफ हैंगर पे खत्म करेगा कि तुम्हारी फट के हाथ में आ जाएगी। और तुम लोग सोच रहे होंगे ये व्यूक का सस्ता वर्जन कहाँ से आ गया। तो मैं व्यूक भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ और ये मांगा मुझे बहुत पसंद आई, इसलिए कवर कर रहा हूँ। बट चैनल पे ओरिजिनल कंटेंट भी आएगा। अभी फिलहाल के लिए व्यूक भाई के नाम पे व्यूज छापूंगा। और पिछले दो पार्ट्स में क्या हुआ ये व्यूक भाई से ही सुनते हैं। तो ये लड़का है किस का, इसको सब करते हैं बुली क्योंकि इसके सिल्वर बाल हैं। साला छपरी। बेचारे का कोई दोस्त नहीं है सिर्फ नामिया के अलावा। किसका नामिया से प्यार करता है पर उसे पता लगता है आज की नामिया की शादी होने वाली है उसके बुली के साथ। बताओ, बुली ने किसका की किस्मत और बंदी दोनों दिए। खैर ये चीज नहीं नामिया चाहती नहीं किसका, सो दे मेक अ प्लान टू रन अवे टुगेदर। रात में किसका नामिया के घर जाता है उसे लेने, जहां वो देखता है वो बुलिस उसके फ्यूचर पार्टनर का कर रहे हैं। किसका ट्राइज टू फाइट बैक बट ही फेल्स और वो बुलिस नामिया को ही मार देते हैं और नाम किसका पे लगा देते हैं। पूरा विलेज पनिशमेंट में किसका को एक एस रैंक डंजन में भेज देता है जहां से आज तक कोई वापस नहीं आया। डंजन में जाके इसको एक अननोन लेडी सेव एंड रीसेट नाम की स्किल देती है। मतलब अगर ये मारा तो ये वापस जिंदा हो जाएगा, जहां पे लास्ट टाइम इसकी स्किल सेव ने सेव किया था। काइंड ऑफ गेम की तरह मान लो चेक पॉइंट्स। किसका ऐसे इस डंजन के अंदर बहुत सफर करता है, लौंडा 500 से भी ज्यादा बार मर जाता है बट फाइनली 2 स्किल्स अचीव कर लेता है और थोड़ा एक्सपीरियंस भी लड़ने का। फिर उसे 3 टेलीपोर्टेशन सर्कल मिलते हैं। वो एक में जाता है जहां पे वो एशियंट हीरो से मिलता है, जिसके साथ मिलकर किसका बहुत सारे मॉन्स्टर्स को हरा देता है। शी इज डैम स्ट्रांग। रात में वो हीरो इसके साथ गुच्चू गुच्चू करना चाहती थी बट किसका बोल देता है भाई आई ओनली टेस्ट अंडर 18 स्टफ। इसका उसको रिजेक्ट कर देता है और रिजेक्शन को नहीं सहन कर पाती तो ये लटक जाती है पंखे पे। मैं वो पैनल्स नहीं दिखाऊंगा, मैं सेंसर करके भी वो पैनल्स नहीं दिखाऊंगा। यूट्यूब को सेंसरशिप में भी दिक्कत है। खैर उस हीरो के मरने के बाद किसका भी मर जाता है, सब कुछ वापस रीसेट होता है, किसका वापस इस हीरो के पास जाता है। पर इस बार ये हीरो इविल हो चुकी है और अभी किसका कोई हर्ट करती है, फिर उसे मार देती है। फिर किसका सेकंड टेलीपोर्टेशन सर्कल में जाता है जहां वो इस बैडी को देखता है जो ट्रू एंसेस्टर है वैम्पायर्स की, और ये भी इसको मार देती है। फिर वो थर्ड सर्कल में जाता है जहां पे उसको एक पैरासिटिक स्वॉर्ड मिलती है, उससे किसका थोड़ी प्रोग्रेस कर रहा होता है। पर बार बार जूडियत द स्मैशेबल वैम्पायर आके इसे मार देती है। बार बार जूडियत के हाथों से मरने से अच्छा ही डिसाइड्स कि जूडियत का ही स्टूडेंट बन जाएगा। ये सब हमने देखा था पार्ट 1 के अंदर। और अब आगे इसके बाद किसका जूडियत समा के पास जाता है और बोलता है मेरा ले लो। वो बोलता है मुझे एज ए स्टूडेंट ले दो, और जूडियत समा बोलती है बहुत छुरा है। और उसके बाद वो हमारे भाई को सीधा काट ही देती है। पर हमारे भाई को यकीन था कि वो जूडियत समा को कन्विंस कर सकता है, वो इसलिए फिर से ट्राई करता है जूडियत समा से बात करने की और बोलता है मैन आर बेटर देन वुमेन। वो बोलता है कि वो घर के सारे नौकरानी वाले काम करने में एक्सपर्ट है। इन शॉर्ट भाई जूडियत समा के लिए नौकर बन गया। इसे कहते हैं रिवेंज स्टोरी। भाई तुम क्या बोलते हो कि इसने वो कर दिया ये कर दिया, भाई नौकर बन गया रिवेंज के लिए। पर अगर ऐसी मालकिन हो तो भाई मैं कभी भी नौकर बन जाऊंगा। पर जूडियत समा इसे बोलती है मैं सारे काम तुझसे बेहतर कर सकती हूँ तो निकल ले। फिर भाई को बुरा लगता है और फिर भाई गुस्से में बोलता है कि मैं उन विलेजर्स की, और ये सुन के किसका समा को मजा आ गया, किसका समा को ऑर्गेज़म आ गया। भाई ऐसी लड़कियां भी एग्जिस्ट करती है। किसका समा भी लाइक अभी मजा आएगा ना वीडियो, इतने सालों से बोर हो गई थी और ये भाई इसे स्टूडेंट के लिए एक्सेप्ट भी कर लेती। व्हाट द फक भाई, ये क्या चल रहा है। और ये किसका का टेस्ट लेने के लिए उसे एक स्वॉर्ड मुंह में लेने को बोलती है। क्या है भाई, ये क्या फूक के लिखी है मांगा भाई, इसलिए मुझे मांगा बहुत पसंद है। कुछ भी होता है। और फिर ये एक भाई को मिलता है, ये भाई बोलता है मुझे पावर चाहिए, और ये भाई बोलता है ले ले कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्री में देता हूँ ले ले। वहां पे बाकी एनिमे में कैरेक्टर अपनी घिस घिस के पागल हो जाते हैं पावर के लिए, और इस भाई को फ्री में मिल गई, वाह। और जूडियत समा इसे एज ए स्टूडेंट एक्सेप्ट कर लेती है। और अगले दिन ये भाई उठता है और इसे जो सीन दिखता है भाई, इट शुड हैव बीन मी भाई, मैं दिखा नहीं सकता, अगर यूट्यूब मेरी मार लेगा भाई। इसके बाद जूडियत समा इसे डंजन में घुमाती है और स्किल चेस्ट से कुछ स्किल दिलाती है जिससे ये तलवारबाजी सीख लेता है। और दूसरी एक खास चेस्ट में से इसे एक रैंडम स्किल मिलती है जिसके लिए मैजिक लगता है, जो इस भाई के पास है ही नहीं। इसके बाद जूडियत समा से पूछता है कि आप इस डंजन से बाहर क्यों नहीं जा सकती। तो जूडियत समा बताती है कि पहले वो डंजन के बाहर फ्रीली अपने विल से अंदर बाहर कर सकती थी, पर एक दिन वो टेलीपोर्टेशन सर्कल ही गायब हो गया जिसकी वजह से वो यहाँ फंस गई। और दूसरा बड़ा रीजन है कि यहाँ पे एक SSS रैंक का मॉन्स्टर है जिसे जूडियत समा भी नहीं हरा सकती। तो जूडियत समा का प्लान है कि ये हमारे भाई को स्ट्रांग बनाएगी और उस मॉन्स्टर को मारेगी। और स्पॉइलर अलर्ट, पर ये प्लान कुछ ज्यादा अच्छे से चलेगा नहीं। और इसके बाद जूडियत समा इस पे चढ़ जाती है। ये दोनों फाइट करने शुरू कर देते हैं और हमारा भाई एक हिट लैंड कर देता है और जूडियत समा खुश हो जाती है। इन शॉर्ट जूडियत समा लाइक्स डोमेस्टिक वायलेंस। इसके बाद जूडियत समा इसे कुछ मॉन्स्टर्स के पास लेके जाती है ताकि इस भाई का एक्सपीरियंस बढ़ सके।
और उसके बाद भाई अपना हमेशा वाला नौकर वाला काम शुरू कर देता है जूडियत समा के लिए, खाना बनाना, घर साफ करना। और यहाँ पे जूडियत समा कॉफी नहीं इंसानों का ब्लड पी रही है। और इस भाई ने कुछ अजीब सा खाना बनाया, इसलिए जूडियत समा बोलती है मैं सलाद नहीं खाती साले। इसके बाद भाई जूडियत समा का फेवरेट फ्रूट जूडियत समा को देता है। और उसके बाद जूडियत समा उसे को अगस्ता यार इसका नाम नहीं पता, हीरो के बारे में बताता है। जूडियत बोलता है हीरो तो कोई और है, ऐसा हमारे ऊपर के दुनिया में कहते हैं। पर जूडियत समा बोलती है नहीं वही हीरो है और उसकी सील मत तोड़ियो। इसके बाद हमारा भाई मॉन्स्टर का फ्लैश जमा करने चला जाता है ताकि वो अगले दिन का खाना बना सके। और वापस आने पे वो जो देखता है वो मैं चाह के भी आपको नहीं दिखा सकता, बस भाई का रिएक्शन देखो और तुम्हें पता चल जाएगा भाई ने क्या देखा है। और भाई जिसने भी मांगा नहीं पढ़ी, भाई मांगा के चैप्टर नंबर 11 पे जाओ, शायद 11 है। और कमेंट्स में आके मुझे बाद में थैंक यू जरूर बोलना। और भाई जूडियत समा के लिए स्मैश तो होना ही चाहिए यार, प्लीज स्पैम कर दो भाई। अगला वीडियो मैं तभी डालूंगा जब कमेंट सेक्शन में 10 बार स्मैश होगा। और इसके बाद ये घर के सारे काम निपटाता है और फिर जूडियत समा बोलती है आज मेरे साथ सो जा। भाई क्यों भाई, इसके साथ ही क्यों? और ऐसा चेहरा देखने के बाद कौन ही नहीं बोलेगा यार, तुम मर्द नहीं हो अगर तुमने ये चेहरा देखने के बाद हाँ नहीं बोला। और इसके बाद इनकी कुछ कॉन्वर्सेशन होती है कि जैसे आपने मुझे देखा था आप मुझे मारना चाहते थे ये वो। और ये बोलता है कि आई डोंट हेट यू। और हमारे वेम्पायर को बस यही सुनना था जूडियत समा को, वो तो इस भाई के ऊपर चढ़ गई और बोली तो चल कुछ करते हैं। पर हमारे भाई को आते हैं अपने वो पुराने गर्लफ्रेंड के सपने, वो हीरो के सपने। साले तू क्या आदमी है भाई, सामने कौन बैठा है और तू क्या बोल रहा है साले। और भाई ये बोलता है कि आई लव यू बट आई कांट डू इट राइट नाउ। भाई साले तेरे सामने क्या चीज पड़ी और तू क्या रिवेंज, भाई भाड़ में गया रिवेंज भाई, स्मैश स्मैश। इसके बाद जूडियत समा से किस करती है और बोलती है पहले तेरी रिवेंज देंगे फिर तेरी वर्जिनिटी। पर भाई इसके बाद जो होता है उसके बाद तो हमारे भाई के लिए इतना बुरा लगता है। पीछे से वो हीरो आती है और स्मैश आई मीन स्लैश, और जूडियत समा का गला काट देती है। जूडियत समा बोलती है भाग जा, पर ये भाई की इतनी फट जाती है कि भाई हिल भी नहीं पाता। और ये बोलती है डोंट फक विथ मी, और भाई जूडियत समा को भी खत्म कर देती है और हमारे भाई को भी मार देती है। ये देखा था हमने दूसरे पार्ट में युग भैया के वीडियो के। अब से पार्ट 3, और इसमें जो बकचोदी होने वाली है ना भाई, जितना बुरा अपने भाई के साथ होने वाला है वो भाई तुम सोच भी नहीं सकते। इसके बाद भाई रिस्पॉन होता है उस जगह पे जहाँ पे भाई को दूसरी स्किल मिली थी, मतलब सारी ट्रेनिंग सब कुछ बर्बाद। और भाई इसके बाद हमारा भाई पूरा टूट जाता है। एक बार भाई को देखो भाई टूट गया है, पर भाई हमारा हार नहीं मानता, वो फिर से जूडियत समा के पास जाता है। और जूडियत समा को देख के वो भाई बहुत खुश होता है, पर जूडियत समा को वो याद ही नहीं। भाई इस जगह पे मैं पूरा टूट गया, भाई के लिए बहुत बुरा लगा। फिर भाई फिर से बोलता है कि मैं फिर से ट्रेनिंग करूंगा। जूडियत समा को बोलता है क्या मैं आपका स्टूडेंट बन सकता हूँ, पर रिप्लाई आने से पहले ही स्लैश हीरो आके फिर से जूडियत समा को मार देती है। और इस बार बोलती है कि तू किसी भी लड़के के पास दिखना नहीं चाहिए। भाई दिस इज ग्रेटेस्ट यांड्रे शिट एवर भाई। इससे ऊपर बस वो युग भाई की वो दूसरी मांगा है, वो सिस्टर वाली, वही इससे ऊपर है भाई। इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट्स में बताओ। और भाई इसे इतना ब्रूटली मारती है ना हीरो। इसके बाद भाई के पास कोई चॉइस नहीं रहती, भाई हार मान के उस तलवार के पास जाता है। भाई बोलता है मैं खुद से ही इस डंजन को डिफीट करूंगा और अपना रिवेंज लूंगा। फिर ये स्वॉर्ड का फिर से मुंह में लेता है, पर इस बार कुछ अलग होता है। ये स्वॉर्ड किसका के अंदर जाने के बाद बोलती है कि मेरे भी कुछ गोल्स है जो मुझे अकॉम्प्लिश करने हैं, तो क्या तू मुझे उसमें मदद करेगा, तभी मैं अपनी पावर्स तुझे दूंगी। और इस स्वॉर्ड को बनना है एक ह्यूमन। भाई ये क्या मांगा है, ये कैसी फैंटेसीज है यार। किसी को रिवेंज स्मैश की जगह पे चाहिए, किसी स्वॉर्ड को इंसान बनना है। तो भाई ये भाई बोलता है मेरी बॉडी को तू कंट्रोल भी तो कर सकता है, पर स्वॉर्ड ने कहा नहीं मुझे एक असली इंसान बनना है। तो ये बोलती है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं तेरे से ही बिलोंग करती हूँ और तेरा ऑर्डर फॉलो करने पे मैं इंसान बन जाऊंगी। तो भाई बोलता है ठीक है बन जा मेरी गुलाम और कर ले मेरे ऑर्डर्स फॉलो। और ये बोलता है ठीक है ले ले पावर्स, लॉजिक इंटू -100, पर बाद में इसका लॉजिक जरूर बनने वाला है। इसके बाद किसका उसी जगह पे वापस जाता है जहाँ पे जूडियत समा ने इसे स्किल चेस्ट दिखाई थी। वहां पे जाके वो फिर से अपनी तलवारबाजी की स्किल ले लेता है। उसके बाद किसका सोचता है कि क्या उसे उस रैंडम चेस्ट को भी लेना चाहिए जो बॉस रूम के ठीक सामने है, पर वो सोचता है कि उस चेस्ट में से एक ऐसी स्किल निकली थी जिसका वो इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, और वहां तक पहुंचने के लिए काफी सारे मॉन्स्टर को मारना भी पड़ेगा
जो वो नहीं कर सकता, क्योंकि पहले तो भाई ने अपने पॉइंट्स बचा लिए थे अपने स्ट्रेंथ में डालने के लिए, पर मरने के वजह से उसके सारे पॉइंट्स भी रीसेट हो गए और अब वही उतना ताकतवर नहीं है कि वो मॉन्स्टर को मार सके। इसके बाद किसका मॉन्स्टर के पूरे खानदान को ही खत्म कर देता है। और अगर आपको वॉइस में कुछ चेंज लग रहा हो तो मैं अभी अगले दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई, इसलिए प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करो यार, बहुत टाइम लगता है एडिट और रिकॉर्ड करने में। इसके बाद किसका अपने स्किल्स को अपग्रेड करता है और फिर सोचता है कि यहाँ पे तो मॉन्स्टर रिस्पॉन होने में टाइम लगेगा, तो मुझे अब क्या करना चाहिए और पॉइंट्स गेन करने के लिए। फिर वो सोचता है कि वो वुल्फ के पास जा सकता है, पर जूडियत समा द स्मैशेबल वैम्पायर उसे पकड़ सकती है वहां पे। फिर इसकी स्वॉर्ड अचानक से बोल पड़ती है और ये देख के किसका बहुत ज्यादा शॉक होता है, और उसकी स्वॉर्ड तो उससे भी ज्यादा शॉक होती है कि वो इतनी जल्दी इंसानों की तरह बोलना सीख गई है। इसके बाद ये स्वॉर्ड इससे पूछती है जो हर लड़के से पूछा जाता है और हर लड़का बस एक ही जवाब देता है, बस भाई ठीक है। ये स्वॉर्ड इससे पूछती है भाई कुछ प्रॉब्लम है, पर हमारा भाई किसका बताता है कि मुझे लेवल अप करना है, तो ये स्वॉर्ड इसे एक बेसमेंट के बारे में बताती है जो जूडियत समा को भी नहीं पता शायद। इसके बाद ये स्वॉर्ड इसे एक दीवार के पास लेके जाती है जहाँ पे जाके बताती है कि इस ब्रिक को प्रेस करो, और उस ब्रिक को प्रेस करने के बाद एक सीक्रेट पाथवे निकलता है। और फिर ये स्वॉर्ड बताती है कि मैं अपने पास्ट ओनर के साथ यहाँ पे पहले भी आई थी और यहाँ के मॉन्स्टर तुम्हारे लेवल से बहुत ज्यादा ऊपर है, इसलिए तुम मर भी सकते हो यहाँ पे। ये सुन के हमारा भाई लिटरली बोलता है मौत इतनी भी कुछ बुरी चीज नहीं है। स्वॉर्ड बोलती है बहुत अच्छा मजाक किया भाई, हमारे भाई को अब मौत से भी डर नहीं लगता, वो इतने बार मर चुका है यार। अंदर जाने के बाद जिस एंट्रेंस से भैया आया था वो एंट्रेंस ही बंद हो जाती है और अचानक से नीचे कुछ सर्कल टाइप बन जाते हैं जिससे मॉन्स्टर समन होता है, और इन सर्कल से स्पॉन होते हैं गोल्डन लिविंग आर्मर। भाई क्या बैड एस नेम है। और हमारे भाई को ये स्वॉर्ड बताती है कि इन्हें मारने से तुम्हें बहुत ज्यादा एक्सपी मिलेगी, और किसका बोलता है वो सब तो ठीक है पर ये एक दो नहीं पूरे के पूरे 20 है, अगर वो जिंदा रहेगा तभी तो स्किल पॉइंट मिलेंगे ना उसे। फिर वो सोचता है कि वो इतनी बार मर चुका है और इतनी डेंजरस सिचुएशन में रह चुका है कि अब उसे मरने से फर्क नहीं पड़ता। फिर पपेट स्वॉर्ड उससे पूछती है कि क्या तू जीत सकता है, तो भाई बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है। और तभी वो सारे सोल्जर इस भाई पे टूट पड़ते हैं और भाई एक बैड एस पोज देते हुए बोलते है आ जाओ। और इसके बाद भाई अपना 1v20 शुरू करता है, और भाई काफी अच्छा कर रहा था अपनी स्वॉर्ड की मदद से, पर भाई को पता था कि ये लोग प्रीवियस एनिमीज से काफी ताकतवर है क्योंकि उनके पास हथियार है, और अब तक भाई ने जिनसे भी लड़ा था वो बिना हथियार के लड़ते। पर फिर भाई अपना 30 मिलियन IQ वाला प्लान यूज करता है और अपनी प्रोवोक की स्किल यूज करके इन लोगों को अपनी तरफ बुलाता है, और ये लोग इसके ऊपर अंधा रश कर देते हैं और एक दूसरे को ही मार देते हैं। ये देख के उसकी स्वॉर्ड भी काफी इंप्रेस होती है और भाई बताता है कि उसकी ये टेक्निक बड़े ग्रुप ऑफ एनिमीज को मारने के लिए काफी इफेक्टिव होती है। पर अपने भाई का नसीब तो फूटा हुआ ही है। जैसे ही भाई को लगता है कि वो जीतने वाला है, वो ऐसे स्पॉट पे चला जाता है कि सारे के सारे लोग एक ही जगह पे उसे पकड़ लेते हैं, और फिर क्या है भाई को तो मरना पसंद ही है, तो ये लोग इसे फिर से मार देते हैं। और किसका का रिस्पॉन होने के बाद पहला थॉट होता है कि कितना नॉस्टैल्जिक है यहाँ पे वापस आना। भाई तू मर के आया है भाई को अब फर्क ही नहीं पड़ता कि वो मरा है या जिंदा है। भाई फिर से उठता है, फिर से ट्राई करता है, फिर से मरता है, ऐसे ही काफी बार रिपीट करते करते एक बार उसे नोटिस होता है कि पपेट स्वॉर्ड की जो बॉडी है वो धीरे धीरे इंसानों जैसे बनती जा रही है। और पपेट स्वॉर्ड भी ये नोटिस करती है कि पिछले कुछ दिनों से उसकी बॉडी धीरे धीरे इंसान का शेप लेते जा रही है। और फिर किसका को एक रियलाइजेशन होता है कि पपेट स्वॉर्ड रीसेट की इस स्किल को बाईपास कर सकती है, और जितनी बार भी किसका मरेगा वैसे वैसे पपेट स्वॉर्ड इंसान बनती जाएगी। ये सुन के पपेट स्वॉर्ड शॉक होती है और बोलती तुझे कैसे पता मेरे क्या डिजायर्स है। तो किसका इसे बुद्धू बनाते हुए बोलता है कि मैं लोगों के डिजायर्स पढ़ सकता हूँ। तो ये बोलती है आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। और फिर से एक बार इसकी पावर के साथ किसका लड़ने जाता है और कहता है कि इस बार मैं जीत के ही वापस आऊंगा। और फिर इन लोगों की बहुत ही घमासान लड़ाई शुरू होती है जिसमें किसका इन सब के मूव्स को डॉज भी कर रहा था और इन्हें मार भी रहा था। और लड़ाई के बीच में ही किसका अपनी स्वॉर्ड को नेक्स्ट लेवल पे अपग्रेड कर रहा था, और जल्दी ही ब्लैक स्वॉर्ड लेवल 3 तक अपग्रेड हो जाती है, जिससे किसका को एक स्किल मिलती है जो स्वॉर्ड के लिए तो नहीं थी पर किसका के लिए पुरानी, क्योंकि जब किसका ने स्वॉर्ड को अंदर लेने के बजाय हाथों से यूज किया था तब स्वॉर्ड किसका की बॉडी को कंट्रोल कर सकती थी। ये पावर भी कुछ वैसी ही थी जो किसका को ऑटोमेटिकली बेस्ट पोजीशन पे लेके लड़ सकती थी। मतलब भाई को ऑटो एम की चिट मिल गई है। इसके बाद भाई ने लगभग सारे सोल्जर्स को मार ही दिया था कि तभी भी सोल्जर्स लड़ना छोड़ के नीचे झुक जाते हैं, और भाई सोचता है क्या हुआ, और तभी उसे एक बंदे की प्रेजेंस दिखती है अपने पीछे, और भाई की लिटरली फट जाती है, और यहाँ पे एंट्री होती है सभी सोल्जर्स का लीडर SSS क्लास रैंक का मॉन्स्टर द नाइट राइडर। क्या डिजाइन है यार इस भाई का, मजा आ गया। और तो और इसने एंट्री भी सोलो लेवलिंग की जिन्मू वाली ली है।
तो क्या किसका इस मॉन्स्टर को हरा पाएगा और हराएगा तो कैसे, वो जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा अगला वीडियो। और उसके लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और बस कमेंट में 10 बार स्मैश कर दो, मैं उसी वक्त वीडियो ड्रॉप कर दूंगा। मैं अभी से वीडियो पे काम शुरू कर दिया और भाई पता नहीं ये वीडियो मुझे कितनी बार एडिट करनी पड़ेगी, क्योंकि यूट्यूब का कॉपीराइट सिस्टम बहुत घटिया है यार। डोंट वरी, चैनल पे ओरिजिनल कंटेंट भी आएगा, अभी के लिए सब्सक्राइब करो। और अगर तुम्हें एडिटिंग थोड़ी अजीब लग रही हो तो भाई मैंने फर्स्ट टाइम एडिटिंग की है यार। मैं यूट्यूब बस देखता था, कभी वीडियो बनाई नहीं थी, पर मैं व्यूग भाई की इस मांगा से बहुत ज्यादा एंटरटेन हुआ था और मैं लोगों को भी एंटरटेन करना चाहता हूँ। तो प्लीज सब्सक्राइब करो। और अगर अगला पार्ट आ चुका होगा तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया होगा स्क्रीन पे। तब तक के लिए पीस आउट।